ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते जी। प्रथम भजन लेंगे। मुंबई से हेमलता जी जुड़े हैं, वो गाएंगे। बाद में देखते हैं, समय होगा तो लेंगे। तो हेमलता जी आप प्रारंभ करें। हेमलता जी क्या गाना चाहते हैं? अभी तैयार हो तो, नहीं तो शीतल जी भी ले सकते हैं। अपने आचार्य उत्तम जी भी जुड़ गए हैं। उत्तम जी आप पहले ले लीजिए, बाद में शायद गाना चाहते हो तो देख लेते हैं। आप लीजिए आचार्य उत्तम जी। जी ओम सभी को सादर नमस्ते। एक ईश्वर भक्ति का भजन हम लेते हैं। ओम संसार कर लिया, फिर भी वही ठीक रहेगा। अच्छा ठीक है। ईश्वर भक्ति का एक प्रेरक भजन। तेरी शरण में आए हैं संसार के पिता, बंधन से मुक्त कर हमें दुख दर्द से बचा। तेरी शरण में आए हैं संसार के पिता, बंधन से मुक्त कर हमें दुख दर्द से बचा। आए हैं तेरे द्वार पर झोली पसार कर, आए हैं तेरे द्वार पर झोली पसार कर। नैया हमारी है पिता भवसागर पार कर, कुमार्ग से बचा हमें सन्मार्ग पर चला। बंधन से मुक्त कर हमें दुख दर्द से बचा। तेरी शरण में आए हैं संसार के पिता, बंधन से मुक्त कर हमें दुख दर्द से बचा। शक्ति के तुम भंडार हो बल हम ये, शक्ति के तुम भंडार हो बल हमको दीजिए। कृपा की दृष्टि है पिता हम सब पे कीजिए। हम दीन दुखियों ने लिया तेरा ही आसरा,
बंधन से मुक्त कर हमें, दुख दर्द से बचा। बंधन से मुक्त कर हमें, दुख दर्द से बचा। तेरी शरण में आए हैं संसार के पिता। बंधन से मुक्त कर हमें, दुख दर्द से बचा। हृदय हमारा शुद्ध हो, निर्मल हो आत्मा। हृदय हमारा शुद्ध हो, निर्मल हो आत्मा। दर्शन करें हम आपका, जिससे परमात्मा आवागमन के चक्र से प्रभु हमको दे छुड़ा। बंधन से मुक्त कर हमें, दुख दर्द से बचा। बंधन से मुक्त कर हमें, दुख दर्द से बचा। तेरी शरण में आए हैं संसार के पिता। बंधन से मुक्त कर हमें, दुख दर्द से बचा। बंधन से मुक्त कर हमें, दुख दर्द से बचा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम। बहुत सुंदर, बहुत ही ही सुंदर, अच्छा, बहुत धार्मिक बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो आप बहुत बहुत अच्छा सुंदर। गाते हैं, अंदर हृदय से गाते हैं, हम कंठ से गाते हैं। जो भाव रियाज के साथ आप गाते हैं वो लंबे काल का अभ्यास होता है। संस्कार भी आपके हैं और पुरुषार्थ भी है। धन्यवाद। मुझे हाँ, अभी भक्ति के भजन जी आते हैं। जी जी धन्यवाद। हाँ, हाँ, अच्छा आपने लगता एक बार भोजन में गाया था, एक बहुत अच्छा भजन था, तो उसमें बहुत भाव विभोर हो गए थे आप लोग। हाँ जी, समय हो चुका है, तो अपने जयाबेन शुक्ला जी आज वक्ता के रूप में है, तो उनको हम सुनेंगे। जया जी। धन्यवाद। मंत्र पाठ करेंगे। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव, यद्भद्रं तन्न आसुव। सबको सादर नमस्ते जी। नमस्ते जी, नमस्ते। तो हमारी जो पिछली कक्षा चली थी उसमें कोई शंका है किसी को? कुछ पूछना है? दो तीन मिनट हम पिछली कक्षा का कर सकते हैं। अभी और लोग जोड़ गए हैं, किसी को कुछ बोलना हो। किसी को शंका नहीं है? सबको एकदम स्पष्ट है सब कुछ? जी शशांक जी। मैं एक बात फिर से रिपीट कर लेता हूँ। जी। हमारी अविद्या और मिथ्या ज्ञान के कारण राग द्वेष, बाद में सकाम प्रवृत्ति, दुख और जन्म बंधन आदि होता है। जी। अविद्या की जागृति के लिए इंद्रिय दोष और संस्कार दोष, इसमें संस्कार दोष मुख्य है। इंद्रिय दोष तो है ही, लेकिन संस्कार दोष हमारे बंधन का मुख्य कारण है। जी। तो इसमें जो प्राकृतिक संयोग है वो हमारे संस्कार दोष में कैसे कैसे काम आता है, कैसे कैसे बाधक बनता है।
प्रकृति संयोग, प्राकृतिक संयोग। जैसे बादल बनता है। हाँ, देखिए हम शरीर प्राप्त करते हैं हम्म तो ये जो हमको शरीर प्राप्त हुआ, ये जो हमको शरीर प्राप्त हुआ, ये आप प्रश्न पूछ रहे हैं ना? ये स्वशंका है। हाँ, प्रकृति हम एक बार फिर से प्रश्न करिए तो। प्राकृतिक संयोग से ही हमारे संस्कार दोष कैसे बनते हैं? अच्छा, ठीक है। देखिए, हम एक उदाहरण लेके चलते हैं कि एक मुक्त आत्मा जो है वो शरीर में आई, ठीक है। अभी उसका जो चित्त है उसमें कोई भी संस्कार नहीं है, अविद्या वाले, ठीक है। उसका मुक्ति का काल खत्म हो गया और वो अब शरीर में आई, ईश्वर ने उसको गर्भ में डाल दिया। अब उसका जो चित्त है ना, जब उसको कोई चीज अच्छी लगेगी, जैसे माता जब भोजन करेगी तो बच्चे का शरीर बनेगा, शरीर बनेगा, उसको भी तो भोजन मिल रहा है ना, तो उसको सुख की अनुभूति होगी। उसको लगेगा कि ऐसी कंडीशन में सुख होता है। उसको ये नहीं पता चल रहा है अभी कि खाना आया है इसलिए मुझे सुख हो रहा है, पर उसको सुख की अनुभूति तो हो रही है कि ऐसी कंडीशन में सुख होता है। माता कुछ उल्टा सीधा खा लेगी तो उसको दुख होगा। तो ये जो सुख और दुख के संस्कार हैं ये उसके चित्त पे पड़ना शुरू हो जाएंगे, और जैसे जैसे वो बड़ा होगा वैसे वैसे जितने भोगों को भोगेगा उतने ही अधिक संस्कार इसके चित्त पे पड़ना शुरू हो जाएंगे। अब ये जितने भी सांसारिक सुख के जो संस्कार हैं या दुख के संस्कार हैं, ये कैसे हैं? ये अविद्या वाले हैं, सांसारिक जो हैं। क्यों अविद्या वाले हैं? क्योंकि व्यक्ति क्या मानता है कि इन्हीं से मेरी पूर्ति हो जाएगी, इन्हीं से मुझे पूरा सुख मिल जाएगा, ऐसा व्यक्ति मानता है, पर ऐसा होता नहीं है। तो इस प्रकार से जब प्रकृति के साथ में, शरीर के साथ में संयोग होता है तो इस प्रकार से संस्कार पड़ते हैं और फिर वो आगे संस्कार, नए नए संस्कारों को जन्म देते हैं जिनसे दुख की प्राप्ति होती है। तो ये तो जब मोक्ष से वापस आए तो कहाँ से शुरुआत हुई संस्कार पढ़ने की, उसकी है। दूसरी बात, जैसे हम जो लोग हैं, हम अभी मोक्ष से तो वापस आए नहीं हैं, हमको तो कंटिन्यूएशन में शरीर मिल रहा है ना। तो हम लोगों के साथ में क्या है कि हमारा चित्त अभी मलिन है, हमारा जो चित्त है ये अभी एकदम साफ नहीं है, इसमें अविद्या के संस्कार हैं। तो ये अविद्या के संस्कारों के कारण जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो वो हमको उसका स्पष्ट रूप समझ में नहीं आता। जैसे कि आप अगर लाल रंग का चश्मा लगा करके दुनिया देखेंगे तो आपको दुनिया कैसी दिखाई देगी? लाल दिखाई देगी ना। क्या दुनिया लाल है कि आपके चश्मे के कारण आपको लाल दिख रही है? चश्मे के कारण आपको दुनिया लाल दिख रही है, वास्तविक रूप में दुनिया लाल नहीं है। इसी प्रकार से जब हमारा चित्त मलिन होता है, जब इसमें अविद्या के संस्कार होते हैं, तो हमको वस्तु का स्वरूप स्पष्ट दिखाई नहीं देता। तो इस तरह से प्रकृति और जीवात्मा का जब संयोग होता है, अर्थात जब प्रकृति, हमारा जो चित्त है वो मलिन है, तब भी अविद्या के कारण हमको स्पष्ट दिखाई नहीं देता, फिर हमको दुख होता है। अभी हमको संसार कैसा दिख रहा है? नित्य दिख रहा है ना। क्यों नित्य दिख रहा है? क्योंकि हमारे चित्त में यही संस्कार बैठे हुए हैं कि संसार नित्य है, पर ऐसा नहीं है, संसार अनित्य है। तो जब अनित्यता सामने आएगी, जब किसी की मृत्यु होगी, किसी अपने निकट वाले की मृत्यु होगी, तब हमको फिर दुख होगा। तो इस प्रकार से प्रकृति और जीवात्मा के संयोग से दुख होता है। जब चित्त साफ हो जाएगा, अविद्या के संस्कार चले जाएंगे, तब फिर हमको गुण वृत्ति विरोध दुख को छोड़ के बाकी कोई और दुख नहीं होगा। और मोक्ष में तो एकदम ही प्रकृति से छूट जाते हैं, इसलिए वहां पे बिल्कुल भी कोई दुख नहीं होता। ठीक है शशांक जी? जी, बात तो सारा तो यही निकला ना कि जब तक हमारे अंदर तत्व ज्ञान नहीं होता तो संसार को हम प्रलय अवस्था में नहीं देखते, और संसार के किसी सुख को हम
मिश्रित सुख समझकर उसको त्यागते नहीं या सुख लेना छोड़ते नहीं है, तब तक ये दोष अविद्या के कारण हमारे अंदर संस्कार में बने ही रहेंगे। जी, अविद्या के कारण दुख होगा हमको। दूसरा, जब तक शरीर में है तब तक भी दुख रहेगा। हाँ, वो अधिवैधिक पूरी तरह से हम दुखों से तभी छूट सकते हैं जब हम मोक्ष में जाएंगे। जैसे एक योगी व्यक्ति है, उसके अविद्या के संस्कार तो नष्ट हो गए हैं, लेकिन उसके बाद भी उसको गुण वृत्ति विरोध दुख तो सताएगा ही। वो सोना नहीं चाहता है, ईश्वर का आनंद भोगना चाहता है, पर उसको नहीं पड़ेगा। जीवन मुक्त है वो तो कुछ काल के ही दुख से तो रहेगा ना। हाँ, वही मैं बता रही हूँ। 4 प्रकार के दुख हैं: परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख और गुण वृत्ति विरोध दुख। तो गुण वृत्ति विरोध दुख जो है ये सबको ही सताता है। जो जो शरीरधारी है सबको ही सताएगा, तो वो भले योगी हो अर्थात जीवन मुक्त व्यक्ति हो या हम जैसा कोई हो, वो सबको ही सताएगा। पर जीवन मुक्त को बाकी 3 सताएंगे नहीं, क्योंकि उसको पता चल गया है कि ये संसार अनित्य है, ये ऐसे ही चलने वाला है, इससे मेरी कोई हानि होने वाली नहीं है और संसार से मेरा कोई लाभ भी होने वाला नहीं। बहुत अच्छा, धन्यवाद धन्यवाद जी। हाँ दीपालिका जी। हम्म 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 हाँ। एक मिनट ब्रेक ले लूं, ये दिनेश जी का जरा फोन आ रहा है। हाँ जी, हाँ दीपालिका जी। हम्म हम्म देखिए, जो सामान्य व्यक्ति का जो जन्म मिलता है ना, क्लास 4 है ना, जो मजदूर हैं इस प्रकार के जो होते हैं, 2 केस में इस प्रकार का जन्म मिलता है। एक, जब मोक्ष से वापस आए, ठीक है, मोक्ष से जब वापस आए हैं तो आपकी 0 से यानी सामान्य घर से शुरुआत होगी। नहीं 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 नहीं, गड़बड़ है, गड़बड़ है। कर्मों से मोक्ष नहीं मिला हमको, हमको संस्कारों के कारण मोक्ष मिला है ना। जो संस्कार थे अविद्या के, उनको नष्ट करके मोक्ष हमको मिला। कर्म तो पीछे रहेंगे, कर्म तो अभी बाकी हैं जो हमने भोगे नहीं। हाँ, कर्म तो रहेंगे जिनके कारण हमको मोक्ष के बाद में जन्म मिलेगा, ठीक है। तो सामान्य व्यक्ति का जन्म 2 कंडीशन में मिलेगा। एक, जो मोक्ष से वापस आया। दूसरा, जो मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने 40 अच्छे काम किए थे, 60 खराब काम किए, हाँ, तो दोनों में अंतर कितना हुआ? 20 का अंतर हुआ, ठीक है। तो वो जब 40-40 बराबर हो जाएगा ना, 20 का ईश्वर ने उसको दंड दे दिया, 20 का उसको ईश्वर ने कुत्ता बना दिया, ठीक है, कोई जानवर का शरीर दे दिया। अब 40-40 बच गए दोनों। अब जो 40-40 बचे ना, उससे भी ईश्वर उसको सामान्य व्यक्ति का जन्म देगा। तो जितने भी ये मजदूर आदि हमको दिखाई दे रहे हैं ना, ये 2 कंडीशन वाले हो सकते हैं। या तो ये मोक्ष से वापस आए हैं, या ये किसी जानवर योनि से अपने बुरे कर्मों का फल भोग करके सामान्य उसमें आए हैं। तो इनको देख के हमको पता नहीं चलेगा कि ये मोक्ष वाले वापस आए हैं
या फिर पीछे अपने बुरे कर्मों का फल भोग करके जब बुरे और अच्छे दोनों बराबर हो गए हैं उस कंडीशन में आए हैं, वो हमें मालूम नहीं चलेगा, वो सिर्फ ईश्वर को पता चलेगा। यहाँ तक कि उस व्यक्ति को खुद को भी नहीं पता होगा, जो मोक्ष से वापस आया है ना, उसको भी नहीं पता होगा कि मैं मोक्ष से वापस आ रहा हूँ। मोक्ष का चैप्टर वहीं खत्म हो जाता है। जो जन्म मिल रहा है ना हमको, जन्म का आधार क्या होता है? कर्म। जन्म का आधार है कर्म। मोक्ष से जो वापस आया है वो भी अपने पिछले कर्म, जिनके अभी फल नहीं मिले थे उसको, उनके आधार पे आया है। और जो दूसरा आया है जानवर आदि के शरीर के बाद में, जो अभी जिसको मनुष्य का जन्म मिला है, वो भी अपने कर्मों के आधार पे ही आया है। तो हम किसी को देख हम्म हम्म हम किसी को देख करके ये नहीं बता सकते कि ये मोक्ष से वापस आया है या उसका पिछले जन्म में भी एक मनुष्य था या जानवर था, फिर ये मनुष्य बना है, वो हम नहीं बता सकते। दग्ध बीज करना हम्म हम्म कर्म होता है। हाँ हाँ हाँ, सत्यदेव जी आप कुछ कह रहे थे। ये पूछ रहा था गुणवृत्ति दोष हैं, इनको कैसे समझेंगे? गुणवृत्ति विरोध दोष। हाँ देखिए, जैसे कि मान लीजिए एक योगी व्यक्ति है, ठीक है, एक योगी व्यक्ति है, वो बड़े अच्छे से ईश्वर में तल्लीन रहता है, लेकिन उसको बुखार आ गया 104 डिग्री का। अब वो चाहता तो है कि मैं ईश्वरमय बन करके रहूं, मेरा चित्त ईश्वर में लगा रहे, ठीक। लेकिन 104 डिग्री में उसको बेहोशी जैसी छाएगी, है ना, उसका शरीर साथ काम ठीक से नहीं करेगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या वो ईश्वरमय होकर के नहीं रह सकता? नहीं रह सकता। तो उस समय उसको दुख होगा जी, है ना। तो ये है गुण वृत्ति विरोध दुख, जो शरीर के कारण जो हो रहा है, जिसको वो नहीं रोक सकता है, ये होता है गुण वृत्ति विरोध दुख। वो उसको सोने की इच्छा नहीं है, उसको बहुत अच्छा लगता है ईश्वर के साथ में रहना, पर अब नींद आ रही है तो उसको सोना ही पड़ेगा। तो इसको कहते हैं गुण वृत्ति विरोध दुख। ठीक है, ठीक ठीक है, ठीक। जी ठीक है। और कोई शंका है? हाँ हाँ, तमोगुण के कारण। और मान लीजिए इसमें भी क्या होता है ना, जैसे हम जो सामान्य व्यक्ति हैं, हम थोड़े से तमोगुण या रजोगुण के बढ़ने से हम परेशान हो जाते हैं, लेकिन जो योगी व्यक्ति होता है ना, वो बहुत, उसकी सीमा अधिक होती है, वो 102 103 तक भी शायद सहन कर सके। हम 100 डिग्री में भी परेशान होते हैं, लेकिन योगी में सहन करने की शक्ति अधिक होती है, तो वो 104 में जाकर के उसको परेशानी होगी, हमको पहले हो जाती है। ठीक है, चलिए, और कोई प्रश्न किसी को? चलिए, तो हम फिर आगे चलते हैं। मेरा एक प्रश्न है, आप में से किसी ने गमले में अथवा जमीन में पौधे लगाए हैं, खेती बाड़ी आदि की है या करते हुए देखी है? हाँ देखी है। हाँ देखी है, हाँ लगाए हैं। लगाए भी है ना। हाँ, जी हम हाँ। सबने गमले में तो कम से कम लगाए ही होंगे। हाँ, बहुत लगाए हैं। तो जब हम गमले में पौधे लगाते हैं अथवा खेती बाड़ी करते हैं, तो सबसे पहले क्या तैयार करते हैं? भूमि तैयार करते हैं। हाँ, भूमि तैयार करते हैं ना। भूमि में जो कंकड़ पत्थर आदि होते हैं, उनको हम सबसे पहले निकालते हैं, गुड़ाई, वो क्या कहते हैं, हल जोतना, मिट्टी को हल्का करते हैं, है ना, उसके अंदर हवा जा सके, तो वो हम जुताई करते हैं जमीन की। उसके बाद में क्या करते हैं? जैसे तैसे बीज डाल देते हैं या अच्छे बीज डालते हैं? अच्छे बीज डालते हैं। अच्छे बीज डालते हैं। बीज अलग अलग दुकानों पे मिलते हैं, तो जब आपको पता है तो उसी दुकान पे जाएंगे या किसी और भी दुकान पे जाएंगे जहाँ खराब बीज मिल रहे हैं? अच्छे बीज वाले पे जाएंगे।
अच्छे वाले पे ही जाएंगे ना। क्यों? क्योंकि हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा पौधा अच्छा लगे, है ना। हमारा लक्ष्य क्या है कि हमारा जो पौधा हम लगाने जा रहे हैं वो अच्छा होना चाहिए। तो हम अच्छी दुकान पे जा करके बीज खरीदेंगे, फिर लाके उसको जमीन में डालेंगे, मिट्टी में डालेंगे, है ना। फिर क्या करेंगे? उसको थोड़ी खाद पानी आदि देंगे, है खाद ना। पानी देंगे हम। हाँ, खाद पानी देते हैं। फिर बीच बीच में खरपतवार उगने लगता है ना। जैसे ये बथुआ आदि जो है, ये क्या है? ये गुजराती में चील कहते हैं। ये खरपतवार होता है ना, तो उसको निकालते। हाँ महेंद्र भाई, क्या बोलते हैं? वो निंदन निकालते हैं जो अनावश्यक जो हाँ। है। हाँ, हिंदी में उसको खरपतवार कहते हैं। जो अनावश्यक है उसको निकाल देते हैं। अनावश्यक को क्यों निकालते हैं? रहने दो ना उसको भी, वो भी बढ़ेंगे और दूसरे पौधे भी बढ़ेंगे। पौधे को खुराक लेता है। हाँ, जो खुराक आप अच्छे पौधों को देना चाहते हैं, तो अच्छे पौधों को मिलेगा ही नहीं। वो कौन ले लेगा? खरपतवार ले लेगा। तो बीच बीच में आप खरपतवार को भी निकालते रहते हैं, है ना। और अपनी फसल की रक्षा करते हैं कि नहीं करते? करते हैं। बहुत सजग होकर के किसान रहता है ना, कीड़े ना लग जाएं, खरपतवार ना उगे, कोई और आकर के खा ना जाए, है ना। इस प्रकार से खेती की जाती है, तो अंत में क्या रिजल्ट मिलता है? अच्छा फसल बहुत अच्छी होती मिलती है ना। फसल जो है वो बहुत अच्छी अच्छी होती होगी। है। ईश्वर ने हमको जमीन दी है फसल उगाने के लिए। जी शशांक जी, जी ईश्वर ने दी है हमको जमीन फसल उगाने के लिए। दी है। कौन सी जमीन है? क्या नाम है उसका? उपजाऊ भूमि। ये हमारे शरीर, चित्त। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, हाँ, ये स्थूल शरीर, मन सही मन बोले। चित्त। 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 ईश्वर ने हमको ये तो बाहर की जमीन तो दी ही है, पर तीनों हमको शरीर है। ईश्वर ने चित्त रूपी जमीन दे रखी है ना, फसल उगाने के लिए, है ना। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? जैसे वहां पे सबसे पहले जमीन तैयार की गई थी, जो ईंट पत्थर आदि जो थे उनको निकाला गया, तो अपने चित्त से भी हमको इनको निकालना पड़ेगा कि नहीं? चित्त में किस प्रकार के ईंट पत्थर पड़े हुए हैं? अविद्या के। राग द्वेष। हाँ, राग द्वेष, अभिमान, गुस्सा, लालच, चोरी, हिंसा, झूठ बोलना, ये सब क्या है? ये अभिमान। सारे चित्त में पड़े हुए ईंट पत्थर आदि हैं, है ना। तो हमको इनको निकालना पड़ेगा। जी दीपालिका जी। हम्म 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 हम्म। हाँ, इसको लेते हैं थोड़ा। अभी जो विषय चल रहा है ना, आप उठ गई थी ना, तो एक विषय चल रहा है। हाँ 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 हाँ। हम्म। हाँ, ये तो हम अपनी बात कर रहे हैं। हम जो अभी जिनकी जर्नी स्टार्ट हो गई है मोक्ष की तरफ को, उनकी बात कर रहे हैं। तो हमारे चित्त में ये अविद्या के संस्कार पड़े हुए हैं। झूठ हम बोलते हैं, चोरी हम करते हैं। स्थूल ना करें, शारीरिक ना करें, मानसिक तो करते ही हैं, मन से तो करते ही हैं। कई बार किसी से पूछे बिना उसकी वस्तु उठा भी लेते हैं, है ना। हिंसा भी हम करते हैं, झूठ भी हम बोलते हैं। तो इस प्रकार के ये जो संस्कार हैं, ये हमारे चित्त पर पड़े हुए हैं। तो हमको क्या करना होगा? ईश्वर को हमें अपने मन में स्थापित करना है। ईश्वर को अपने मन में स्थापित करने का अर्थ ये नहीं है कि उसको उठा करके अपने मन में लाना है। ईश्वर की ओर हमको मुख करना है, ईश्वर की ओर प्रेरित होना। तो उसके पहले हमको ये जो इस तरह के ईंट पत्थर जो चित्त में पड़े हुए हैं, उनको हमको निकालना पड़ेगा। हमको सबसे पहले बैठ करके लिस्ट बनानी पड़ेगी कि हम कहाँ कहाँ क्या क्या गलती
करते हैं, कब हम झूठ बोल रहे हैं, कब हम चोरी कर रहे हैं, कब हमको गुस्सा आ रहा है। आता है ना गुस्सा हमको, छोटी सी बात अगर कोई ना माने तो क्या होता है, अंदर बहुत क्रोध आता है। तो जब ये क्रोध वाले संस्कार हैं तो क्या ईश्वर आएंगे हमारे मन में? नहीं आएंगे। नहीं आएंगे। हमको इन संस्कारों को पहले निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको अपने चित्त को साफ करना है। उसके बाद में जब हम बीज खरीदने गए थे तो हमने कहाँ से बीज खरीदे थे? अच्छी दुकान से, है ना, अच्छी दुकान से बीज लिए थे। अब हमारी आध्यात्मिक जगत में अच्छी दुकान कौन सी है? सांसारिक लोग या योगी लोग? अध्यात्म योगी लोग। योगी लोग। है ना। अब आप ये देखिए, आपको अपने चित्त में फसल उगानी है। आप चाहते हैं कि मेरी फसल बहुत अच्छी हो, सुखदायक हो, पर आप बीज कहाँ से खरीद रहे हैं? योगियों के पास जाके बीज खरीद रहे हैं या सांसारिक लोगों के बीच में रह करके बीज खरीद रहे हैं? अधिक समय आप कहाँ लगा रहे हैं? संसारिक में लगा रहा है। संसार में। संसार में अधिक समय लगा रहे हैं ना, सांसारिक बातों में आप अधिक समय लगा रहे हैं, तो क्या आपके चित्त में अच्छे बीज पड़ेंगे? नहीं पड़ेंगे। तो हमको किसकी ओर जाना होगा? हमको विद्वान और सन्यासियों की तरफ, योगियों की ओर प्रवृत्त होना पड़ेगा। जो विद्वान हैं, जो सन्यासी हैं, ऐसे ब्रह्मचारी हैं जिन्होंने दर्शन आदि पढ़े हुए हैं, हमको उनकी ओर जाना पड़ेगा। तो वहां से हमको बीज की प्राप्ति होगी। अब उस बीज को हमें अपने चित्त में डालना है। कब डालेंगे? जब ध्यान पूर्वक उनको सुनेंगे, कब वो बीज आपके मन में जाएंगे। कई लोग होते हैं ना, प्रवचन आदि सुनने जाते हैं, आप देखिएगा, अगर ये कह दिया जाए कि 9 से 11 प्रवचन है, 11 बजे के बाद भोजन है। हाँ, एक कंडीशन ये है कि 9 से 11 प्रवचन है और 11 बजे के बाद भोजन है। दूसरी कंडीशन है 9 से 11 प्रवचन है, उसके बाद घर जाओ। किस दिन ज्यादा भीड़ होती है? भोजन वाले दिन। 9 से 11 प्रवचन और उसके बाद में भोजन। ऋषि अब जब प्रवचन जब चल रहा है, मन में क्या चल रहा होता है? देख रहे होते हैं, जहाँ काउंटर लगना होता है ना, उस तरफ देख रहे होते हैं, कितने डब्बे रखे गए, कितनी थालियां आई, पूड़ी बनने की महक आ रही है कि रोटी बनने की महक आ रही है। बुद्धि में तो वही चलता रहता है ना। तो अच्छी दुकान पे खड़े होके भी हमारा ध्यान उस पर नहीं है। तो प्रवचन सुनते हुए पूरा फोकस होके हमको सुनना पड़ेगा। अब पिछली बार मैंने आपको कहा था, आपको थोड़ा ध्यान देना है कि जब आप खाते हैं कोई वस्तु, तो उसके बाद अंदर दोहराते हैं कि नहीं दोहराते। किसी ने ये देखा था, चिंतन किया था इस विषय पे? नहीं किया। होमवर्क देते हैं पर करते नहीं हैं। पिछली बार मैंने कहा था ना कि जब हम कोई अच्छी चीज खाते हैं, मान लीजिए हमने मुंह में रसगुल्ला रखा, तो उसके बाद हम अंदर एक बात दोहराते हैं, यह स्वादिष्ट है। हम दोहराते हैं कि ये बड़ा टेस्टी है। जैसे ही हमने ये दोहराया कि ये बड़ा टेस्टी है, उसका संस्कार हमारे चित्त पर पड़ गया। तो ऐसे ही जब हम प्रवचन सुनने जाते हैं, तो क्या उन बातों को हम अंदर दोहराते हैं? नहीं दोहराते। तो जब हमने दोहराया नहीं, तो क्या हमारे चित्त में उन प्रवचनों के संस्कार पड़ेंगे? नहीं पड़ेंगे। एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दिया। जो काम हमें भोजन करते हुए करना था ना, बस मुंह में डाला और अंदर घुसा दिया, वो काम हम प्रवचन के समय करते हैं। यहां से सुन के यहां से निकाल देते हैं। और जो प्रवचन में करना चाहिए था, चिंतन मनन करना चाहिए था, वो कहाँ करते हैं? रसगुल्ला खाते समय। तो जब हमने प्रवचन को ध्यान से सुना, तो उसके संस्कार हमारे चित्त पर पड़ेंगे। ठीक है। तो ये हो गए अच्छे बीज ला करके हमने अपने चित्त में डाल लिए। अब क्या करना पड़ेगा? इनको खाद पानी देना पड़ेगा। कैसे देंगे खाद पानी? स्वाध्याय करके, चिंतन मनन करके। जितना अधिक हम स्वाध्याय करेंगे ना, उतने ये जो विद्या के संस्कार हैं, जो अच्छे संस्कार हैं,
जो आगे जाके अच्छी फसल देने वाले हैं, ये संस्कार उतने ही प्रबल होंगे। प्रवचन सुन करके आ गए 9 से 11, उसके बाद में जा रहे हैं पिक्चर देखने, उसके बाद जा रहे हैं घूमने, उसके बाद जा रहे हैं होटल में खाना खाने, तो वो फायदा नहीं होगा। आपने उन संस्कारों को खाद पानी तो दिया ही नहीं, तो उन संस्कारों को आपको खाद पानी देना होगा, आपको स्वाध्याय करना होगा। न्यूज़पेपर है, मैगजीन है, इनको पढ़ करके कुछ नहीं मिलने वाला, उनसे केवल आपका जनरल नॉलेज बढ़ेगा, तो जीके बढ़ा करके आपको कोई खुशी नहीं मिलने वाली है आगे। आपको अपने अच्छे संस्कारों को और ज्यादा खाद पानी दे करके उनको और अधिक बढ़ाना है। तो स्वाध्याय करिए, अच्छी पुस्तकें पढ़िए जो ऋषियों द्वारा लिखी गई हैं, महर्षि दयानंद जी द्वारा लिखी गई हैं, उन पुस्तकों को हमको पढ़ना होगा। तो वो क्या होगा, वो खाद पानी होंगे हमारे संस्कार रूपी बीजों के लिए। ठीक है। उसके बाद क्या कर रहे थे, खेती में खाद पानी दे दिया, फिर बीच बीच में जो खरपतवार उग रही थी उसको हटा रहे थे या उसको रखे रह रहे थे? हटा रहे थे। अब हमने बीज भी डाल दिए थोड़े बहुत, पर बीच बीच में जो पुराने संस्कार हैं वो क्या होंगे, वो उठना शुरू हो जाएंगे। और जो पुराने संस्कार हैं अविद्या वाले, वो हैं खरपतवार। जो अविद्या वाले संस्कार हैं वो हैं खरपतवार। अब ये खरपतवार क्या करता है, ये अच्छी फसल को होने से रोकता है। तो इसी प्रकार से अविद्या वाले जो संस्कार हैं ना, ये इतने बलवान होते हैं कि वो विद्या वाले संस्कारों को दबाएंगे। एक तरफ इच्छा होगी कि मैं स्वाध्याय करूं, मैं अच्छी पुस्तक पढूं, दूसरी तरफ ये होगा कि पहले थोड़ा टीवी देख लूं, पहले थोड़ा घूम आऊं। तो किसको पसंद करते हैं हम पहले थोड़ा घूमना फिरना, टीवी देखना, बातें करना, गप्पे मारना, उनको पसंद करते हैं ना, क्योंकि उसमें आसानी है, उसमें जल्दी सुख मिल जाता है। स्वाध्याय करने में इतनी जल्दी सुख नहीं मिलता। तो जो अविद्या के संस्कार होते हैं ना, ये हमारे अच्छे संस्कारों को दबाते हैं। तो बीच बीच में हमको अपने चित्त पे ध्यान देना है। अविद्या के संस्कार तो नहीं उठ रहे हैं, मेरा मन भटक तो नहीं रहा है, मैं दूसरी तरफ सांसारिक तरफ तो नहीं जा रहा हूं, उसको देखते रहना है। और जैसे ही वो संस्कार उठे, बुद्धि पूर्वक उनको दबाना है, उनको उखाड़ के फेंकने की कोशिश करना है। जब बड़े पेड़ को काटना होता है ना, तो एकदम से जड़ से बड़ा पेड़ नहीं काटा जाता, पहले उसकी टहनियां काटी जाती हैं, उसको कम किया जाता है, उसका जो वजन है उसको कम किया जाता है, और अंत में फिर वो जड़ से निकाला जाता है। तो जब हमें गुस्सा आता है, तो गुस्से की सबसे पहले तो अंदर क्या होता है, हमारी इच्छा की पूर्ति नहीं हुई, फिर हम प्रयत्न करते हैं, मन में गुस्सा उठाते हैं, उसके बाद में वाणी से हम बोलते हैं कि तुमको समझ नहीं आता है क्या, इतने टाइम से मैं ये कह रहा हूं, तुम मेरे लिए कर नहीं रही हो। इस तरह से गुस्सा चलता है ना। तो ये सबसे पहले जो वाणी से हमने गुस्सा किया उसको रोक दो। अंदर आ रहा है, लेकिन हमें संकल्प करना है कि इस गुस्से को मुझे वाणी का रूप नहीं देना, हाथ पैर से किसी को मारना नहीं है। तो ये क्या होगा, ये टहनियां काटने जैसा हो जाएगा। उसके बाद में धीरे धीरे अंदर भी हमको शांति लानी। तो वाणी से और शरीर से गुस्सा करना हमने बंद कर दिया। अब हमको चित्त पे ध्यान देना है कि मुझे मन से भी गुस्सा नहीं करना है। सामने वाला मेरी बात सुने तो ठीक है, नहीं सुने तो कोई बात नहीं। सामने वाला बात सुन ले तो अच्छा है, नहीं सुने तो कोई बात नहीं। तो ये तो एक उदाहरण हो गया गुस्से वाला। गुस्सा हमारे अच्छे संस्कारों को रोक देता है। इसी प्रकार से झूठ बोलना है, आलस करना है, प्रमाद करना है, हिंसा करना है, जितने भी ये खरपतवार है ना, इनको हमको नष्ट करना पड़ेगा। जब इनको हम नष्ट करेंगे तो हमारी फसल बहुत अच्छी होगी, फिर हमको सुख मिलेगा। मिलेगा कि नहीं? जब फसल अच्छी होती तो किसान कितना खुश हो जाता है ना, अपनी लहलहाती फसल को देख करके। या फिर अगर आपने गमले में कोई पौधा लगाया है गुलाब का,
और उसमें जब गुलाब खिलता है तो सुख मिलता है कि नहीं मिलता? मिलता है। तो इसी प्रकार से जब हम अपनी चित्त रूपी भूमि पर अच्छे बीज डालेंगे, बीच बीच में जो खराब बीज हैं उनको निकाल देंगे, अच्छे से खाद पानी देंगे, तो हमारी फसल कैसी होगी? अच्छी होगी, वो हमको सुख देगी। लेकिन अभी विपरीत हो रहा है, अभी हमारे अंदर खराब बीज ज्यादा है, इस वजह से फसल भी खराब हो रही है और हमको सुख की जगह क्या हो रहा है? दुख हो रहा है, ये हमको दुख दे रही है। तो ये जो ईश्वर ने चित्त रूपी जो भूमि हमको दी है, इसमें बीज हमें ही बोने हैं, कोई और नहीं बोएगा। दूसरों की हम मदद ले सकते हैं, ऋषियों की, योगियों की, विद्वानों की, इनकी हम मदद ले सकते हैं, लेकिन बोने तो हमको ही है। तो हमारे जीवन में ये जो दुख आ रहा है ना, ये हमारे अपने कारण आ रहा है। हमने शरीर धारण किया है, इसलिए हमको दुख आ रहा है। और शरीर क्यों धारण किया? क्योंकि हमने पहले अपनी फसल अच्छी नहीं की, हमने उल्टी सीधी फसल उगाई, इसलिए हमको दुख आ रहा है। ठीक है, तो संकल्प करेंगे, अपने चित्त पे हमको ध्यान देना है, इसमें हमको गलत संस्कारों को दग्ध बीज करने का प्रयास करना है और अच्छे संस्कारों को खूब अच्छे से खाद पानी दे करके हमको इनको बढ़ाना है। ठीक है, कुछ समझ में आया? बिल्कुल कुछ ठीक है। प्रैक्टिकली करेंगे कि नहीं करेंगे? मैं होमवर्क देती हूँ और करते नहीं है। ना सही बात है, करेंगे। हाँ हाँ जीवन में दीपाली धारण करेंगे जीवन में। जी, दीपालिका जी आप कुछ पूछ रही थी। हाँ हम्म 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 हाँ है। नहीं, ऐसे नहीं पता चलेगा। क्यों नहीं पता चलेगा? क्योंकि देखिए 9 महीने वो बच्चा गर्भ में रहा, ठीक है, 9 महीने में उसके अंदर बहुत सारे अविद्या के संस्कार तो इकट्ठे हो ही गए। गर्भ में भी तो अविद्या के संस्कार आएंगे ना। अच्छी कंडीशन होगी, सुख मिलेगा, अविद्या के संस्कार पड़ेंगे। कंडीशन अच्छी नहीं है, दुख होगा, अविद्या के संस्कार पड़ेंगे। इच्छा तो उसके अंदर भी होगी ना, आत्मा के अंदर भी इच्छा है, उसको सुख चाहिए। तो 9 महीने उसके अंदर संस्कार तो पड़ते ही रहेंगे। अब जब वो बाहर आएगा, बाहर आने के बाद भी छोटा सा जो बच्चा होता है ना, जो अभी 1-2 दिन का है, महीने भर का है, उसको भी गुस्सा आदि तो आता ही है, तभी तो रोने लगता है। द्वेष होता है तभी रोने लगता है ना। तो उसके अंदर भी अविद्या के संस्कार ऐसे धीरे धीरे पड़ते ही जाएंगे। और जब तक वो प्रकट करने लायक होगा, जैसे 2 साल का बच्चा जब वो बोलने लगता है, 3 साल का बच्चा, तो जब वो प्रकट करने लायक हो जाएगा तो हमारे जैसा ही होगा, उसको भी हमारे जैसे गुस्सा आएगा, वो भी झूठ बोलेगा। कुछ चीज को प्राप्त करने के लिए वो भी हमारे जैसे ही झूठ बोलेगा। उसके अंदर भी चोरी के संस्कार आ जाएंगे कि मैं ये चीज उठा लूं। तो इस तरह से हमको पता नहीं चल पाएगा, हमारे जैसे ही वो व्यक्ति भी होगा। तो ऐसा हमें नहीं पता चलेगा कि टोटल ब्लैंक से उसके अंदर आए हैं या पहले से चले आ रहे हैं। ठीक है, शशांक जी आप कुछ बीच में पूछने वाले थे। अभी हमने बात करी थी कि हमारा बीज अच्छे व्यापार के पास से खरीदने चाहिए। जी उसमें योगी और विद्वान आदि 2 लोगों की बात हुई। योगी लोग तो सही बात है, इस संसार में योगी लोग तो क्वचित ही होते हैं, लेकिन आजकल विद्वान तो बहुत घूमते फिरते हैं। प्रवचन करने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, सुनने वाले भी मिल जाते हैं, लेकिन विद्वान और तत्वज्ञानी, जो ज्ञानी पुरुष होता है, उसमें जो अंतर होता है वो बहुत लोगों को पता नहीं चलता। वो सबको ज्ञानी मान लेते हैं, सबको विद्वानी मान लेते हैं, सबको तत्वज्ञानी मान लेते हैं, उससे गुरु बनाकर कुछ न कुछ ग्रहण करने के लिए प्रेरित हो जाते हैं। तो ये जो बीज करने की बात है,
वो सिर्फ और सिर्फ योगी जो आध्यात्मिक गुरु हो उसके पास ही जाना अत्यंत अनिवार्य और जरूरी लगता है। अन्य तो बहुत सारे हैं, लेकिन वो हमारा मार्ग प्रशस्त कर पाए कि हम सिर्फ एक विचार लेंगे और कान में से सुनकर थोड़ा कुछ ग्रहण करके निकाल देंगे तो उससे हमारा काम नहीं बनेगा। इसलिए विद्वान और ज्ञानी इसमें क्या अंतर रहता है? देखिए, आपने जो बात कही ना, मैं जब भी आपको एक नया काम करने जा रहे हैं जिसमें आपको ज्ञान नहीं है, हाँ, मान लीजिए आपको कार खरीदनी है, अब आपको पता ही नहीं कि कार में क्या क्या फीचर्स होते हैं, तो आप थोड़ा गूगल पे सर्च करेंगे कि कार में क्या क्या फीचर हैं, 4 लोगों से पूछेंगे, उसकी जानकारी हासिल करेंगे, उसके बाद में जाकर के खरीदेंगे ना कार। तो वैसे ही हमको अच्छे संस्कार चाहिए, तो हमको थोड़ा सर्च करना पड़ेगा ना कि कौन कौन विद्वान है, कौन कौन ज्ञानी है। तो हमको वो थोड़ा सर्च करना पड़ेगा, क्या क्या उसके लक्षण होते हैं, ये हमको सर्च करके फिर हमको उस व्यक्ति की प्राप्ति करनी पड़ेगी। ठीक है। और आपने कहा विद्वान और ज्ञानी में क्या अंतर है, तो मुझे नहीं लगता कि विद्वान और ज्ञानी में कोई अंतर ऐसे दिखाई देता है। मैं तो ऐसा मानता हूँ कि जो कर्तव्यनिष्ठ है, जिन्होंने व्यवहार के अंदर जो बोलता है वो महात्मा की जो परिभाषा है, मनुष्य कम मुझे से कम कमर कम, वही ज्ञानी होता है। तो बोलने वाले सिर्फ प्रवचन तो साध्य करके जिनकी वाणी वक्तु शक्ति अच्छी होती है वो तो बहुत सारे कह देते हैं, वो तो शाब्दिक बस ऐसे ही बैठे हुए और रटा हुआ बोल रहे हैं। लेकिन आज तो बहुत सारे उस भ्रम में पड़ जाते हैं तो उसके पीछे ज्यादा लगे रहते हैं। हाँ, तो ये कमी है ना, ये कमी है। अब आपको कार खरीदनी है तो आपको रिसर्च करना पड़ेगा। बिना रिसर्च के आप कार खरीदेंगे, आपको ऐसी उल्टी सीधी कार मिल जाएगी। आपको चाहिए थी ऐसी कार जिसमें सारे सेफ्टी फीचर्स हों, एयर बैग हो आगे पीछे दोनों तरफ, एंटी ब्रेक सिस्टम हो। सुनिए, आपको ऐसी कार चाहिए थी, आपने रिसर्च की नहीं, आप ऐसे ही जाकर के कार उठा के ले आए। अब जब एक्सीडेंट हुआ आपका एयर बैग खुला ही नहीं, क्योंकि एयर बैग था ही नहीं। आपकी गाड़ी ब्रेक आपने लगाया, वो स्किड कर गई क्योंकि उसमें एंटी ब्रेक सिस्टम नहीं था। तो ये तो आपकी कमी है ना कि आपने रिसर्च नहीं किया। आप पहले अच्छे से रिसर्च करिए, जांचिए, उसके बाद में खरीदिए। तो जो लोग फंसे पड़े हैं वो उनकी खुद की कमी है, उनकी खुद की गलती है। उनको रिसर्च करना चाहिए, उनको परीक्षण करना चाहिए कि ये बैठ करके माइक पे केवल प्रवचन कर रहे हैं या इनके सच में संस्कार अच्छे हैं, ये व्यवहारिक भी इतने ही अच्छे हैं या नहीं है। खाली वो मूर्ति पूजा आदि करा के हमको क्या ये कल्याण हो जाएगा हमारा? ये सब तो उनको रिसर्च करना चाहिए ना। अब वो रिसर्च नहीं कर रहे हैं, तो जब ब्रेक लगेगा तो गाड़ी इनकी ठोकर खाएगी, स्किड करेगी, फिसलेगी। तो रिसर्च करना पड़ेगा। अच्छी चीज चाहिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जी दीपाली। हाँ 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 हाँ। अब इसमें भी आपको बहुत तरह के विद्वान मिलेंगे, तो उनको भी आपको सुनना पड़ेगा। जरूरी नहीं कि सब सही बता रहे हों, कुछ गड़बड़ भी बता देंगे, है ना। तो उसमें भी सुनना पड़ेगा, उसमें अपनी बुद्धि लगानी पड़ेगी। बुद्धि कहाँ से आएगी? न्याय दर्शन पढ़ के, है ना। न्याय दर्शन पढ़ेंगे तो बुद्धि सूक्ष्म होगी, तीव्र होगी। तब पता चलेगा कि ये विद्वान जो बता रहा है ये ठीक नहीं है, ये विद्वान जो बता रहा है ये ठीक है। तो वहां पे विद्वान का सिलेक्शन, आर्य समाजी हैं हम, लेकिन वहां पे भी विद्वानों का सिलेक्शन करने में हमको मेहनत करनी पड़ेगी। सिर्फ आर्य समाज में आ गए उतने मात्र से हमारा कल्याण नहीं होगा। महर्षि दयानंद सरस्वती को कितने ही विद्वान मिले थे, लेकिन सबका परीक्षण करते करते अंत में उन्होंने किसको चुना? विरजानंद दंडी जी, है ना। परीक्षण करने के बाद, हाँ जी। तो वैसे ही हमको सबका परीक्षण करना पड़ेगा। कई ऐसे होंगे जो बोलेंगे बड़ी बड़ी बातें, लेकिन पीछे से उनका व्यवहार कुछ और ही होगा। आपको कहेंगे संसार से राग मत रखो, इतने साधनों को मत जोड़ो, छोड़ दो ये सब कुछ, जाओ वानप्रस्थ ले लो, जाओ जंगल में जाकर के रहो,
और खुद उन्होंने घर नहीं छोड़ा होगा, सारी जिम्मेदारियां उनकी पूरी हो गई, लेकिन उन्होंने खुद ने ना वानप्रस्थ लिया होगा ना संन्यास लिया होगा, पर आपको वो लंबे चौड़े प्रवचन करेंगे। तो हमको ऐसा विद्वान ढूंढना है जिसका शब्द और क्रिया दोनों मैच होती हो। कहते हैं ना, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड, जिसका एक्शन उसके शब्दों से ज्यादा उसके बारे में बताए, तो उसके एक्शन भी उसके शब्दों के साथ मैच होते हों, ऐसा विद्वान हमको ढूंढना होगा। एक बार हमारे घर पे एक ब्रह्मचारी आए, तो हम जैसे घर पे भोजन बनता है वैसा ही भोजन हमने बनाया, हल्की सी मिर्च आदि डाल दी। तो बोले इसमें आपने लाल मिर्च डाली है? जी। मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा। नहीं नहीं, मैं मिर्च नहीं खाता हूँ। तो हमको थोड़ा वो, हमने कहा ठीक है हम दूसरा खाना बना देते हैं, सादा सा बना दिया। बाद में हमको पता चला किसी और घर में जाके उन्होंने बढ़िया सा मिर्च वाला खाना खाया। तो ऐसे लोग भी होते हैं, और खूब बढ़िया चटक खाना खाया। तो ऐसे लोगों से हमको सावधान रहना है। और एक और बात हमको ध्यान रखनी है, इस संसार में कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से सही नहीं मिल सकता हमको। इस संसार में कोई भी व्यक्ति हमको पूरी तरह से सही नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि जीवात्मा जो है ना वो अल्पज्ञ है। सभी कभी ना कभी कोई ना कोई गलती करेंगे ही, वो योगी व्यक्ति भी क्यों ना हो, उससे भी कुछ ना कुछ अनजाने में गलती हो सकती है। ठीक है, तो हमको पहले ये देखना है कि उस व्यक्ति से हमको लाभ अधिक है कि हानि अधिक है। मान लीजिए आपने किसी को गुरु बनाया, तो गुरु बनाने के बाद आपने देखा कि अरे इसने तो ऐसी गलती कर दी, तो उसकी एक गलती को आपको इग्नोर करना है, बाकी उसने जो 99 अच्छे काम किए ना उस पे फोकस करना है। अगर आप गलतियों पे ही ध्यान देते रहेंगे ना, आप किसी को गुरु नहीं बना पाएंगे, किसी को अपना आदर्श नहीं बना पाएंगे। तो मनुष्यों में हमेशा कोई ना कोई कमी रहती है, ये हमको बुद्धि में बैठा करके चलना होगा। आप ये मान लो कि मेरे गुरु में एक भी कमी नहीं होगी, तो ये आपकी गलती है, आपके गुरु की गलती नहीं है। तो हमारे गुरुओं में हमको हो सकता है कि कुछ कमियां दिखाई दें, हमको उसको इग्नोर करना है, उससे सीखना है कि गुरुजी ये गलती कर रहे हैं, हमको ये गलती नहीं करना। बाकी 99 तो वो हमको अच्छा बता रहे हैं ना, तो वो 99 पे हमको फोकस करके चलना होगा। तो हम सुखी रहेंगे, तो हम प्रगति कर पाएंगे, नहीं तो हम निराशावादी हो जाएंगे। इसको गुरु बनाया, इसमें कमी निकली, उसको बनाया, उसमें कमी निकली, उसमें को बनाया, उसमें कमी निकली, तो कहाँ जाके रुकेंगे हम? कहीं नहीं जाके रुक पाएंगे। तो पहले अच्छे से परीक्षण कर लीजिए, 95% वो पर्सन अच्छा है, 5% कुछ कमियां हैं, 99 वाला हमको मिल नहीं रहा, 100 वाला हमको मिल नहीं रहा, तो ये 95 वाला हमको ले लेना चाहिए। और जो 5% उसकी गलतियां हैं उसको इग्नोर करके उससे सीख के हम खुद 100% बनने की कोशिश करें। बन नहीं जाएंगे, बनने की कोशिश करें। ठीक है जी, अभी है हमारे पास 2-3 मिनट। जी सुनील जी। जैसे कहते हैं कि आत्मा जब शरीर छोड़ता है तो कुछ ही दिनों में दूसरा शरीर धारण कर लेता है, तो प्रलय की स्थिति में तो कोई जीव जन्मेगा ही नहीं, तो नहीं। उस टाइम जो है आत्मा का ये पूरा बैंक कहाँ जाता है? ईश्वर अपने पास रख लेते हैं। ईश्वर अपने पास रख हाँ, लेते हैं। जब प्रलय अच्छा। होगी ना तो जीवात्मा का चित्त आदि तो चला गया। देखिए हमारे संस्कार 2 जगह स्टोर होते हैं। हम जो कार्य करते हैं ना, हमारे संस्कार 2 जगह पे स्टोर होते हैं, एक चित्त पे होते हैं, एक आत्मा में होते हैं। आजकल मोदी जी ने डिजिटल ट्रांजैक्शन की बहुत वो कर रखी है ना, कि डिजिटल ट्रांजैक्शन करो। एक होता है फिजिकल ट्रांजैक्शन, एक होता है डिजिटल ट्रांजैक्शन। तो हमारे संस्कारों का भी ऐसा ही है। फिजिकल ट्रांजैक्शन क्या है? चित्त में संस्कारों का स्टोर होना। और डिजिटल ट्रांजैक्शन क्या है? आत्मा में संस्कारों का स्टोर होना। तो हमारे ये जो संस्कार हैं ये चित्त में रहेंगे, आत्मा में रहेंगे। अब हो गई प्रलय, चित्त का हो गया नाश। ठीक है,
तो वो जो संस्कार है, हमारी आत्मा वाले तो ऐसे ही रहेंगे, पर वो एक्टिव नहीं होंगे क्योंकि हमारे पास साधन नहीं है कार्य करने के। अब बाकी ईश्वर के अकाउंट में रहेंगे, यानी ईश्वर अपने पास रखेगा। अब जैसे ही सृष्टि बनने जाएगी, ईश्वर ने हमको चित्त दिया, साथ में वो जो पिछला था ना, वो भी चित्त में डाल दिया। अब शरीर मिला, संस्कार जैसे होंगे वैसे ही हम क्रिया करना शुरू कर देंगे। ठीक है। और ये प्रलय की स्थिति में जो है सूर्य वगैरह तो रहेंगे या वो भी कुछ भी फिर से नहीं बने? रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा, बिल्कुल नहीं, अंधेरा होगा। ये जो नहीं उजाला अंधेरा हमको होगा, दिखाई पर दे रहा है, अंधेरा रहेगा वो बात अलग है, पर सूर्य है तो नष्ट नहीं होगा ना। सुनिए सुनिए, हमको ये जो उजाला दिखाई दे रहा है, ये सूर्य के कारण दिख रहा है। ठीक है, सूर्य बना है ना, नित्य तो है नहीं, सूर्य तो बना है। अब जो चीज बनी है वो नष्ट होगी कि नहीं होगी? होगी। होगी। तो प्रलय में सूर्य भी नष्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो उसकी उत्पत्ति हुई है, तो प्रलय में वो भी नष्ट हो जाएगा। तो प्रलय में प्रकृति